जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दरिद्रता के बारे में। कौन सी ऐसी आदतें जो आप करते हैं जिनसे घर में दरिद्रता निवास करती है, घर में गरीबी आती है। गरीबी आने के मुख्य कारण जो है वो कौन कौन से होते हैं, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करूँ अगर दरिद्रता की, तो लक्ष्मी माता और दरिद्रता दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन जो अपने घर में साफ सफाई रखता है, घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करता है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में गंदगी रखते हैं, साथ ही साथ अंधेला रखते हैं या बहुत सारे अन्य कारण जो हैं वो अपने घर में अगर करते हैं, जिनसे जो दरिद्रता है वो आपके घर में निवास करती हैं और धीरे धीरे आपका घर का जो धन है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। और एक बार घर से धन निकलना प्रारंभ हुआ तो बस आप यकीन मानिए कि घर में माँ लक्ष्मी जो है वो दोबारा निवास नहीं करेंगी। जो भी व्यक्ति हैं उनको अपने माता पिता, गुरु और जो भी अतिथि हैं उनके, वो देव के समान होते हैं। उनका आदर सम्मान जो है वो करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन आपके घर में धन की हानि होती है। तो आपको अपने घर में माता पिता, गुरु और अतिथि का अपमान नहीं करना है। दूसरा जो कारण है वो है क्रोध। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो भी आपके घर में माँ लक्ष्मी जो है वो नहीं टिकेंगी, आपके घर में दरिद्रता का निवास होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि अगर आप रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, जूठन इधर उधर फैला पड़ा होता है और किचन गंदी होती है, माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है रसोई घर में, और अगर गंदगी रहती है, जूठन रहता है, बर्तन अस्त व्यस्त पड़े होते हैं, तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता का निवास होता है। साथ ही साथ अगर आप झाड़ू लगाते हैं, ये चौथा कारण है कि घर में झाड़ू अगर लगाते हैं और जो कचरा है वो घर पे ही इकट्ठा करते रहते हैं और झाड़ू जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं, या आप घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रखते हैं या बिस्तर के नीचे झाड़ू रखते हैं, अगर ये कारण कर रहे हैं तो भी आपके घर में दरिद्रता का निवास होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा जो कारण है वो ये है कि सूर्यास्त के बाद बहुत सारी बहनें खाना खाती हैं, बाल सही करती हैं या सूर्यास्त के समय सोती हैं या झाड़ू लगाती हैं, तो उनके घर में भी दरिद्रता का निवास होता है। तो आप ये आदतें जो हैं वो आज ही से नोट कर लीजिए। आपको ये गलत चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपके घर में दरिद्रता का निवास कभी ना हो, दरिद्रता आपके घर से भाग जाएं और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। साथ ही साथ छठवां जो कारण है वो ये है कि अपने घर में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री नारायण की पूजा करें, केवल लक्ष्मी की पूजा ना करें। दोनों की पूजा अगर करते हैं तो नियमित रूप से पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, दरिद्रता का नाश होता है। जो सातवां कारण है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप रोटियां बना रही हैं, आटा बच गया, आपने गोल गोल किया, उसको फ्रिज में डाल दिया, अगले दिन उसका यूज़ किया, तो इससे भी दरिद्रता का निवास होता है। तो आपको ये कार्य जो है वो नहीं करना है। अगर आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो भी गया है तो आप उसकी रोटी बना लीजिए। सुबह अगर आटा बच गया है तो उसकी रोटी बना लीजिए, शाम को उस रोटी को सेक के भी खा सकते हैं। अगर नहीं खाया जा रहा है तो कुत्ता को डाल दीजिए, या कोई मांगने वाला आता है उसको भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा रोटी अगर बन भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दो रोटी घर में एक्स्ट्रा बना के ही रखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप रोटी को तोड़ के आप कौओं को दे सकते हैं, आप किसी भी जीव जंतु को दे सकते हैं, आप गाय को खिला सकते हैं। लेकिन आपको वो आटा फ्रिज में कतई नहीं रखना है। अगर आप आटा फ्रिज में रखते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने अपने घर में एक तरह का जो शव है वो रखा है, क्योंकि शव यात्रा के लिए निकलते हैं तो जो पिंडदान है वो किया जाता है, इसलिए घर में आटा जो है वो नहीं रखना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आठवां जो कारण है वो ये है कि शाम के समय आप सफ़ेद चीज़ों का दान अगर करते हैं, जैसे नमक हो गया, दही दूध हो गया, इन चीज़ों का अगर शाम के समय दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में दरिद्रता का निवास होता है। तो ये कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है। नौवां जो कारण है वो ये है कि देर तक जो भी बहनें हैं या जो भी भाई बंधु हैं सूर्योदय के बाद तक सोती रहती हैं
और जो पूजा पाठ है या घर की साफ़ सफाई है वो नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ भी घर में दरिद्रता का निवास होता है। 10वां जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि आपको शाम के समय अपने घर में दिया बाती ज़रूर करना है। अपने मुख्य द्वार पे साफ़ सफाई रखनी है और मुख्य द्वार को साफ़ सुथरा रखना है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। शाम की जब भी दिया बाती करें, मुख्य द्वार पर दिया दिखाएं, अपने भगवान जी में दिया दिखाएं, अपने रसोई घर में दिया दिखाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है और दरिद्रता का नाश होता है। तो ये 10 महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो अगर आप कर रहे थे तो इनको करना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी आते देर नहीं लगेगी। आप बस ये कार्य जो है वो बंद करके तो देखिए, जो सही कार्य है वो कीजिए, गलत कार्य जो है वो बंद कर देंगे तो आपके घर से दरिद्रता का नाश होगा, दरिद्रता आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।